नमस्ते, सुप्रभातम। आप लोग कैसे हैं? गुड। अच्छे हैं, मस्त है। बाबू घर पे रहना है और पढ़ाई करनी है, कहीं बाहर नहीं निकलना है। सारे शिक्षक आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिसका नाम है शेमुसी, उसका दूसरा पाठ पढ़ा था। बाबू, शेमुसी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। शेमुसी का अर्थ क्या होता है? बुद्धि। बुद्धि मतलब आपके पास जो बौद्धिक क्षमता है, जो चिंतन करने की क्षमता है, जो सोचने की क्षमता, वो हमारा बुद्धि कहलाता है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था सुरभि, क्लास 6, क्लास 5, 6, 7, 8 हम लोगों ने पढ़ा सुरभि। उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ क्या होता है? खुशबू, सुगंध। तो आप लोग पहले से ही खुशबूदार हो गए हैं, सुगंधित होकर के आए हैं। क्लास 9 कक्षा 9वीं में, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी में हम लोग सुगंधित हो गए, खुशबूदार हो गए। अर्थात हमारे अंदर वो सारा चीज़ आ गया जिससे हमारा, खुशबू का अर्थ यहाँ पे क्या हो, जिससे हमारे अंदर हर एक प्रकार का बौद्धिक विकास हो सके। तो खुशबू का अर्थ वहाँ पे क्या होगा? तो वैसा गुण, वैसा संस्कार, वैसी मर्यादा मुझ में आ गई कि अब हमें शेमुसी मतलब बुद्धि, शेमुसी का अर्थ क्या हो जाएगा? बुद्धि। अब यदि हमारे अंदर जो सुरभि वाला गुण है, सुरभि मतलब संस्कार, मर्यादा, अनुशासन, यदि आप में सारा गुण रहेगा तो आप, जाहिर सी बात है, आप सुगंधित रहेंगे, खुशबूदार रहेंगे, सब जगह आपका सम्मान किया जाएगा, आपको सब रिस्पेक्ट करेंगे, आपका आदर करेंगे, क्योंकि विद्वान सर्वत्र पूज्यते। तो बिल्कुल, तो आप में खुशबू आ चुका है, आप सुगंधित हो चुके हैं, तो बस आप में शेमुसी लाना रह गया। तो शेमुसी, नवमी में आपको शेमुसी भी मिल गई। शेमुसी मतलब बुद्धि भी आपको मिल गई। तो जब खुशबूदार पौधों में, सुगंधित पौधों में हम शेमुसी का बीज लाते हैं, संस्कार मर्यादा आप में आ ही चुका है। अब बुद्धि का जब हम बीज वहाँ प्रत्यारोपण करते हैं, आरोपण करते हैं, जब बुद्धि वहाँ पे रोपते हैं, बुद्धि का बीज जब वहाँ हमारा अंकुरित होता है कक्षा 9 में आकर के, तो हमारा बुद्धि जब अंकुरित होता है, पल्लवित होता है, पुष्पित होता है, तो हमारा जीवन स्वर्णिम हो जाता है, हमारा जीवन, हमारा भविष्य उज्जवल हो जाता है। इसीलिए हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? हम लोगों ने कल पढ़ा था स्वर्णः काकः, सोने का कौवा। वहां पर आपने देखा, हम लोगों ने कल चर्चा की थी कि 2 प्रकार के कैरेक्टर वहां है, चरित्र है। एक चरित्र है जो उदार है, त्यागी है, उसमें त्यागशीलता है, किसी प्रकार का लोभ लालच उसमें नहीं है। हम लोगों ने पढ़ा जब उसे सोने का कौवा, स्वर्ण काकः, उसे सोना का, चांदी का और तांबा का 3 उसे विकल्प देता है कि किस में कौन सा सीढ़ी में आपके लिए उतारूं, कौन सा थाली मैं आपको दूं, लेकिन वो हमेशा तांबे की ही जिक्र करती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कल, ध्यान होगा आपको कि मैंने कल कहा था लालच बुरी बला, लालच नहीं करना चाहिए, लालच का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता है। एक और कहावत मैं आज आपको कहता हूँ, हिंदी में है, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सोर। यानी कि हमें अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए, हमें अपना पैर उतना ही फैलाना चाहिए जितना कि हमारी लंबी चादर हो। तो परिणाम क्या होगा? हम पाँव पूरा फैला दिए, चादर से बाहर मेरा पाँव चला गया, और ठंड का मौसम है, ठंड लग जाएगी लग जाएगी ना। तो हमें उतना ही पाँव फैलाना चाहिए जितना कि हमारी लंबी चादर हो। जितना आपका सामर्थ्य है, हमें उतना ही याचना करनी चाहिए, मांगनी चाहिए, तो उसका परिणाम सुखद होता है, सुख देने वाला होता है, अभिलाषा पूरी भी हो जाती है। और यहाँ पे आपने क्या देखा? वह तांबे का हमेशा जिक्र की, मांगी, तो कौवा ने उसी
बहुत बढ़कर सोने का दे दिया। यदि मांग लेती तो शायद नहीं मिल पाता। तो इसीलिए त्याग को सबसे बड़ा संपत्ति कहा गया है। उदारता ही सबसे बड़ा आपके पास धन है। तो कल हम लोगों ने एक चरित्र के बारे में पढ़ लिया था। अब दूसरा चरित्र, दूसरा कैरेक्टर है, वह उसमें त्यागशीलता नहीं है, उसमें उदारता नहीं है, जैसे जो भी उसमें विनम्रता नहीं है, उसमें सुशीलता नहीं है। ऐसा कैरेक्टर आपके सामने आएगा और हम देखेंगे कि आखिर दोनों में अंतर क्या है। जो त्यागी थी उसे क्या क्या मिला, और जो भी दूसरी आएगी वह लोभी रहेगी, उसका परिणाम क्या होगा। तो लोभ का परिणाम बुरा होता है। अब वो कैसे होता है, अब हम कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो आप लोग पेज नंबर, यदि PDF का है तो 22 निकाल लीजिए, और बुक का आपके पास है तो पेज नंबर 9 निकाल लीजिए। ठीक है, चलिए। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि उस गांव में एक बूढ़ी स्त्री निर्धन निवास करती थी। समझ रहे हो? सेम सिचुएशन, एक ही गांव, दो लोग। पहला थी निर्धना थी, और यहाँ लुब्धा है, लोभी है। वो गरीब थी लेकिन लोभी नहीं थी। लेकिन ये क्या है, तो अपरा हमने दूसरी जो बुढ़िया है वह कैसी है, लुब्धा है, लोभी है। उसी गांव में एक दूसरी बुढ़िया लोभी निवास करती थी। तस्या अपि तस्या कस्याः वृद्धायाः। उस बुढ़िया की भी एक पुत्री थी, एक बेटी थी। उस बुढ़िया की भी एक बेटी थी। किस बुढ़िया की, तो लोभी बुढ़िया की। समझ रहे हो? ईर्ष्या सा तस्य स्वर्ण काकस्य रहस्य ज्ञातवती। ईर्ष्या से, जलन भावना से कि भाई मैं भी गरीब हूं और वो भी गरीब थी, लेकिन आज वो धनी हो गई। आखिर कैसे, आखिर इस प्रकार से कैसे हुआ कि वो भी कल तक तो गरीबी थी और अचानक उसके पास इतने सारे धन आ गए, वह अमीर बन गई, संपत्तिशालिनी बन गई, ऐश्वर्यशालिनी बन गई। श्री उसके द्वार पर आ गया, अर्थात वह लक्ष्मी उसके द्वार पर आ गया, और मैं तो वैसे की वैसे ही रही। आखिर क्यों? तो ईर्ष्या से, जलन से सा वृद्धा तस्य स्वर्ण काकस्य, उस सोने के कौवे का रहस्य ज्ञातवती, जान जाती है, जान गई। और उसके पास घर पहुंचती है और उसे पूछती है कि बताओ तुम्हारे पास इतना संपत्ति, इतना धन कहाँ से आया? तो वो तो उदार हृदय वाली है, त्यागशीलता उसके मन में है, तो भाई क्या छिपाना। चलो पूरा कहानी इसको बता ही देते हैं। समझ रहे हो? जो और पहली वाली थी वो उदार भावना वाली थी। उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम, हम लोगों ने भी पढ़ा है। तो उदार चरित्र वालों के लिए पूरा वसुधा मतलब पृथ्वी ही परिवार है। कुटुंब अर्थात परिवार है। भाई वो इस ख्यालात, इस सोच की ठहरी। और दूसरी जो है वो तो जलन भावना से कि भाई वो तो इतना संपत्तिशालिनी हो गई, अमीर हो गई, रिच पर्सन हो गई, और मैं वहीं के वहीं रही। तो जलन भावने से पहुंची और सोने के कौवे का रहस्य मतलब जो भी कहानी थी उसको धनी होने का, वह सारा वृत्तांत, सारी घटना उससे ज्ञातवती जान ली और फिर चली आई। सूर्यातपे, सूर्य के प्रकाश में, सूर्य की रोशनी में, आतप बोलते हैं प्रकाश को, वो रोशनी को। सूर्य के प्रकाश में तंडुलान निक्षिप्य, जिस प्रकार से वह बूढ़ी महिला भी सूर्य के प्रकाश में चावल के दाने को सुखाने के लिए दी थी, ठीक उसी प्रकार से यह भी सूर्य के प्रकाश में टंडुलान, चावल के दाने को निक्षिप्य, फेंक कर अर्थात सुखाकर तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता, वह भी अपनी बेटी, सुता अर्थात बेटी। अब आपके पास दो पर्याय पद हो गए बेटी के। पहले हमने पढ़ा दुहिता, दूसरा सुता। उसने भी अपनी बेटी को रक्षार्थम, रक्षा के लिए नियुक्त की। अब वो ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने कहा रक्षार्थम, रक्षा के लिए। मैंने कहा आपको रक्षणाई नहीं मैंने कहा रक्षार्थम। जहाँ अर्थम लगा हो
तो वह उसका अर्थ के लिए होता है। रक्षार्थम रक्षा के लिए, पठनार्थम पढ़ने के लिए, किमर्थम किस लिए। तो जहाँ भी अर्थम लगा हो, गमनार्थम जाने के लिए, तो उसका अर्थ हमारा के लिए हो जाता है। अर्थम मतलब के लिए। तो सूर्य के प्रकाश में चावल के दाने को सूखने के लिए देकर उसने भी अपनी पुत्री को रक्षार्थम रक्षा के लिए नियुक्त की। भाई किससे रक्षा करना है? याद कीजिए कल वाली पूरी बात। हमें पक्षियों से, जीव जंतुओं से चावल के दाने का रक्षा करना है। ठीक है, याद आपको आ गया? गुड, वाह। तथा प्लस एव तथैव, ठीक उसी प्रकार। कल वाला पूरा कहानी आपका माइंड में आ गया होगा। ठीक उसी प्रकार स्वर्ण पक्षः, सोने का पंख वाला, काकः कौवा, तंडुलान भक्षयन, चावल के दाने को खाते हुए, ताम अपि उसे भी, तत्र एव अकारयत, उसे भी जिस तत्र एव वही अकारयत बुलाया। जो सब कल हुआ था, जो कल आपका पूरा घटना हुआ था, एक कौवा आता है, चावल के दाने को खाता है और देखकर उसको हंसता है, लेकिन वह बालिका रोने लगती है। लेकिन यह तो रोती नहीं है, क्योंकि यह लोभी महिला की बेटी है। समझ रहे हो? ये तरह घमंडी टाइप की होगी, उद्धृत टाइप की होगी ना, उद्दंड बोलते हैं उद्धृत को, श्रृंखल बोलते हैं, उद्दंड टाइप की होगी, प्रकार की होगी। तो यह रोती नहीं है, या सीधे कहती है कि तुम जो चावल खा रहे हो ना, इसका मैं दाम तुझसे मांगूंगी, लूंगी, दोगे कि नहीं दोगे? तो बोलता है हाँ बिल्कुल मैं दूंगा, मैं तुम्हें चावल के दाने का मूल्य जरूर दूंगा, मैं तुम्हारा चावल खाया हूँ तो वैसे नहीं खाया हूँ, जरूर दूंगा। तुम ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार से हम लोग कल पढ़े थे, पीपल के वृक्ष के नीचे आ जाना, लेकिन सूर्योदय से पहले। ठीक है, ऐसे करके वह उड़ जाता है। फिर प्रातः तत्र गत्वा, फिर यह भी जो बालिका है वह भी सुबह सुबह उठती है और वहां पहुंच जाती है। यानी प्रातः काले तत्र तत्र कुत्र पिप्पल वृक्षस्य अधः, पिप्पल वृक्षस्य अनु, पीपल के वृक्ष के नीचे, गत्वा जाकर, सा काकम वह कौवे को, निर्भर्त्स्यन्ति भला बुरा कहती है। निर्भर्त्स्यन्ति मतलब भला भला बुरा कहना, जो मर्जी आए बक देना। समझ रहे हो? तो निर्भर्त्स्यन्ति भला बुरा कहती है। प्रवाचक कही भो नीच काक, अरे नीच कौवा, अरे अधम कौवा, अहम आगता, मैं आ गई। देखिए बाबू, यही अंतर होता है संस्कारवान में, मर्यादा में। और आप समझ ही रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो भो नीच काकर, अरे अधम कौवा, अहम आगता, मैं आ गई, मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छा, मेरे चावल के दाने का मूल्य दो, दाम दो। काका अब्रवीत, कौवे ने कहा। अब वहाँ पे आपको हमेशा ध्यान रखना होगा, कभी अब्रवीत आता है, कभी प्रवाचो आता है, आ रहा है ना, सारे का अर्थ होता है कहा। काका अब्रवीत, कौवे ने कहा, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामी, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। कल मैंने क्या कहा था आपको, जहाँ कृत्य लगा हो उसका भी अर्थ होता है के लिए। बालकस्य कृते, बालक के लिए। समझ रहे हो? त्वत्कृते तुम्हारे लिए, सोपानम सीढ़ी को, अवतारयामी उतारता हूँ। तत्कथय तो बोलो, स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा, ताम्रमयम वा, सोने का सीढ़ी उतारूं या चांदी का सीढ़ी उतारूं या तांबे का सीढ़ी तुम्हारे लिए नीचे उतारूं। क्योंकि नीचे क्यों उतारूं? याद कीजिए आप, क्योंकि पीपल के वृक्ष के ऊपर प्रासाद महल बना हुआ है और उसी में वो कौवा निवास करता है। वहां तक पहुंचने के लिए कोई तो साधन चाहिए, सीढ़ी चाहिए। तो बताओ मैं क्या उतारूं तुम्हारे लिए। गर्वितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी बालिका, गर्व से पल्लवित आप्लवावित होती हुई बालिका बोलती है, प्रोक्तम बोली, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि,
अहम स्वर्णमयेन सोपानेन आगच्छामि, मैं सोने के सीढ़ी से ही आऊंगी। समझ रहे हो, मैं तो सोने के सीढ़ी से ही आऊंगी। परम स्वर्ण काकः तत्कृते ताम्रमयम सोपानम इव प्रायच्छत, लेकिन सोने के कौवे के द्वारा उसके लिए तांबे का बना हुआ सोपान ही दिया गया। बाबू आपने याद क्या होगा, दा योगे यच्छ धातु, गम का गच आदेश होता है ना, समझ रहे हो। दृश्य का पश्य आदेश होता है, दा का यच्छ आदेश होता है। याद आ गया, गुड। तो प्रायच्छत दिया, देने के अर्थ में होता है बाबू, दा का अर्थ यच्छ आदेश हो जाता है। तो सोना का कौवा उसके लिए ताम्रमयम का बना हुआ सोपानम सीढ़ी ही दिया, नीचे उतारा। स्वर्ण काकः ताम भोजनम अपि ताम्र भाजने एवं अकारयत, सोने के कौवा ने उसे भोजन भी, खाना भी तांबे के पात्र में ही, तांबे के बर्तन में ही खिलाया। और सारी घटनाएं भाई सारी घट रही है जो हम लोगों ने कल पढ़ी थी। प्रतिनिवृत्ति काले मतलब वापस लौटने का जब समय होता है, उस समय में स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा, कक्षाभ्यंतरात, कक्षा हम लोग कल पढ़े थे ना, कक्षा मतलब घर से, कोई महल होता है उसमें बाबू बहुत सारे घर होते हैं, तो घर के अंदर से तिस्रः मंजूषाः तत्पुरः संक्षिप्ताः, तिस्रः मंजूषाः, ठीक है, 3 मंजूषा, 3 पेटी उस तत्पुरः उसके सामने, पुरः मतलब सामने, और पढ़ा था ना पुरः अग्रे, पढ़े थे ना हम लोग ना, पृष्ठतः पुरतः पढ़े थे ना, गुड। कहाँ पढ़े थे, उपपद विभक्ति में पढ़े थे, बिल्कुल सही आपने कहा, हम लोग इसे उपपद विभक्ति में पढ़े थे, पृष्ठतः पुरतः, तो पूरा मतलब सामने। तो कक्षा के भीतर से 3 पेटी को उसके सामने समुक्षिप्ताः रख दिया, फेंक दिया। देखो जो मर्जी है ले लो, 3 में से कोई एक, जो मर्जी है ले लो, मैं पे छोड़ देता हूँ। लोभाविष्टा, मैंने पहले कहा था लोभा पापस्य कारणम, लोभाविष्टा, लोभ के आविष्ट में, लोभ में आकर के, सा बृहत्तमाम मंजूषाम गृहीतवती, बहुत सबसे बड़ी जो पेटी थी ना उसको ले ली। कल हम लोगों ने पढ़ा था तरप और तम प्रत्यय पर, कल हम लोगों ने चर्चा की थी। तरप और तम प्रत्यय हमारा तुलना के अर्थ में होता है और शब्द से आता है। यहाँ पे बृहत था, उधर हमारा लघु था, वो लघु तमा ली थी और ये बृहत तमा ले रही है। अब आप बताओगे सर यहाँ पे डबल तो क्यों हो गया, तो वो बृहत शब्द होता है। शब्द क्या होता है, बृहत प्लस तमप, तमप में तम शेष बचता है, तो बृहत में तो हलंत पहले से है ना, और उधर प्लस तमप है वो हट चुका है, तो बृहत प्लस तम। तो हम जब जोड़ते हैं वर्ण विन्यास, वर्ण विच्छेद करते हैं ना, हम वर्ण संयोजन भी करते हैं, जब हम वर्ण को जोड़ते हैं तो प्लस तो डबल तो हो गया, कंफ्यूजन दूर। तो बृहत तमाम सबसे बड़ी मंजूषा पेटी को निगृहीतवती ले ली। गृहम आगत्य सा तर्षिता, घर में आकर के वो भी प्रसन्न होती हुई, संतुष्ट होती हुई, यावत मंजूषाम उद्घाटयति, वह जब मंजूषा को उद्घाटन करती है, खोलती है, तावत तभी तस्याम भीषणः कृष्ण सर्पः विलोकितः, बहुत बड़ा सा भयंकर काला सांप देखती है। लुब्धया बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, वह लोभी बालिका के द्वारा लोभ का फल उसे मिल जाता है। जो लोभी बालिका थी उसे लोभ का परिणाम क्या मिला, तो काला भयंकर सर्प मिला। और जो पहली बालिका थी जो लोभी नहीं थी उसको हीरा जवाहरात मिला। और इसे लोभ के वशीभूत में आकर के लोभ करने पर इसे क्या मिलता है, एक बहुत भयंकर काला सांप। अब पेटी भी बड़ा है, उसको भी लाने में उसको दिक्कत हुआ होगा, बृहत्तमा पेटी थी, उसको भी घर तक पहुंचाई जैसे तैसे करके, लोभ में आकर के।
और जब खोला तो क्या मिला भाई, काला सांप मिला। उसी तदनंतरम उसके बाद सालोभम परित्यजत, उसके बाद वह लोभ छोड़ देती है। लोभ कौन छोड़ देती है? वह बालिका लोभ करना छोड़ देती है। समझ गए? चलिए, तो आपका यह भी पाठ पूरा कंप्लीट हो गया। अब इसमें जो हमारा प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न को आप लोग अच्छे से करेंगे, पूरा का पूरा प्रश्न, और मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है उस पर आप भेज देंगे। और जो दिक्कत हो आप वीडियो कॉल से हमसे पूछ भी सकते हैं, कॉल भी करके पूछ सकते हैं। समझ गए? चलिए, फिर से एक बार शुभ विदा आपसे लेता हूँ। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और दिल से पढ़िए, और जितना हो सके अपना काम का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।